मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब सत्ता छोड़े थे तब उनके सिंहासन को गंगा जल से धोया गया था। उनके सिंहासन को गंगा जल से धोया गया था इसलिए कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। ऐसी मानसिकता हम पहले सुना करते थे, हमारे बाप दादा ने बताया करते थे पहले ये होता था, लेकिन आज हमको नहीं पता था। लेकिन एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा जो रहा हो, जो रक्षा मंत्री का बेटा रहा हो, उसके साथ इस तरह से मनुवादी मानसिकता का विचार रखा जाता है। मनुवादी मानसिकता का विचार रखा जाता है। सोचिए हमारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब गुरबा समाज के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं सभी वर्ग और ये समाजवादी पार्टी कार्यालय से अपील करता हूं कि उठाओ समाजवाद का हथियार, निस्तानाबूद कर दो मनुवादियों के सिंहासन को और तय करो कि 2022 में हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें दूसरी बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि बीजेपी का जो हथियार है, भारतीय जनता पार्टी का हथियार है, वो बंगाल से बोरिया बिस्तर बांध के आएंगे तो ये अपने उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करेंगे। आप बताइए मुझे, कहते हैं कि आप हिंदुओं एक हो जाओ। मैं पूछना चाहता हूं किस बात के लिए एक हुआ जाए? क्या मुसलमानों से लड़ने के लिए एक होना है? मैं पूछना चाहता हूं, बताओ अगर कोई बाहरी ताकत हम पर हमला करेगी तो हमारे देश की सेना उसका मुकाबला करेगी और उस सेना में सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं। अगर कोई हमला करेगी, अगर देश में ही अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात होती है, हमला होता है, तो हमारे देश की पुलिस उसका मुकाबला करेगी। जिस देश में सभी जाति सभी धर्म और सभी मजहब के लोग हैं तो मुकाबला इस तरह होगा। हमको डराया जाता है, करे तुम एक नहीं हुए। मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए हम कब एक नहीं थे? आज मंदिर मस्जिद की बहस की जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब इस देश में संविधान नहीं था और संविधान बचाने की बात की जाती है तो हम देखते हैं, हम बहुत से नौजवानों के बीच में अपनी बात रखने जाते हैं कि चलिए संविधान बचाने की लड़ाई लड़ो, तो कहते हैं कि संविधान क्या, वो हिंदू मुसलमान की बातों में उलझ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब संविधान नहीं था तो कौन लोग थे जो तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ने देते थे? मैं पूछना चाहता हूं, जब संविधान नहीं था तो तमाम तरह की कुरीतियां हिंदू मुसलमान जाति धर्म में लोगों को बांट के रखा गया है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान जो तुम्हें ताकत देता है कि तुम सब एक हो जाओ और हिंदुस्तान के लिए लड़ो, समाजवाद के लिए लड़ो और समाजवाद को बुलंद करो। जय के साथ में समाजवादी पार्टी के सभी नेता और सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि सब लोग समाजवादी